मालिक के दरबार में आया हूँ और मैंने कहा था कुरवेल में कि तुम अपने रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को फ़ोन कर दो कि अजंती सिम में आ जाओ। तो आए हैं, वैसे तो जितने चाहिए उतने नहीं हैं, फिर भी कोई बात नहीं, कोई ना कोई लाभ होगा। भक्ति विजय ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लिखा है कि एक राजा को बदन में जलन होने की बीमारी लग गई। दिन पर दिन जलन बढ़ती थी। इलाज करते थे, डॉक्टर का, हकीमों का, सबका इलाज कर लिया, जलन बर्दाश्त के बाहर हो गई। तो राजा लड़कों से कहने लगा कि बेटा, अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। लड़कों ने कहा ठीक है, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो आप जो चाहो जो करो। तो गांव के 2-3 किलोमीटर पर एक बहुत बड़ी नदी थी, उसमें जाकर आत्महत्या करने का फैसला हो गया। अगल बगल के गांव वालों को संदेशा मिला कि राजा आत्महत्या करने जा रहे हैं। तो सभी गांवों के लोग नदी के किनारे जमा हो गए। वहाँ नदी के उस पार कबीर के 2 शिष्य नहाने के लिए आए थे। उन्होंने देखा आज कोई मुहूर्त नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, तो इतने लोग कैसे आ गए। तो तैर करके आए। पूछने लगा, भाई आज तो कोई मुहूर्त नहीं है, कोई त्यौहार नहीं है, तो आप कैसे आए हैं। तो इन्होंने बात बता दी कि राजा के बदन में जलन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो राजा आत्महत्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा इतनी सी बात के लिए आत्महत्या कर रहे हो। इनको खुशी हो गई कि इनके पास में कोई दवा होगी। तो उनको पूछा कि दया करो और हमारे राजा को दवा दे दो। उन्होंने कहा दवा मेरे पास नहीं, दवा तुम्हारे पास है। वो देखने लगे कैसी दवा है, हमारे पास में क्या है। तब कहा कि देखो, नाम का महिमा होता है। तो उस समय राम नाम था, राम नाम का महिमा था। उन्होंने कहा कि तुम 3 बार राम नाम का उच्चारण करो तो तुम्हारे राजा की तबीयत ठीक हो जाएगी। उन लोगों ने बड़े ज़ोर से 3 बार राम नाम का उच्चार किया। राजा की तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन वहाँ पर जो लोग आए थे, किसी के बवासीर, किसी का घुटनों का दर्द, किसी का सर का दर्द, सबके दर्द ख़त्म हो गए। तो इसी आधार को लेकर के मैंने तुमको बुलाया है। अभी ताज़ा नाम है जय गुरुदेव, इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। और बाबा जी ने कहा है कि 10 बार जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो तुमको उसकी मदद मिल जाएगी। तो मैं चाहता हूँ, मेरी आवाज़ बड़ी नहीं है, यह समाधान जय गुरुदेव नाम का 10 बार उच्चारण करेगा, बाद में आप करना, और फिर मुझे सवेरे मिल कर के मुझे मिलना और मुझे बताना तुमको क्या तकलीफ़ है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।  जय गुरुदेव।  जय गुरुदेव।  जय गुरुदेव।  जय गुरुदेव।  जय गुरुदेव।  जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।   जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप लोगों ने उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारा है और उन्होंने कहा है जब तुम्हारे ऊपर संकट आ जाएगा तब तुम्हारे साथी दोस्त मैतर सबकी मदद मांग लो, राजा की मदद मांग लो। मदद मिले तो ठीक, नहीं मदद मिली तो उस मालिक को जय गुरु नाम से पुकारो 10 बार। तत्काल मदद नहीं मिलेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो आप समझ गए, आप खाली हाथ नहीं जाओगे। यहाँ पर आए हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। दूसरी एक बात बहनों के लिए और बता देता हूँ ताकि वो पतिव्रता धर्म में पक्की रहे। भगवान ब्रह्मा के 2 पुत्री थी, एक थी शांडिल्य और एक थी वसुमती। तो वसुमती ने शादी कर ली, पति सेवा में जुट गई। शांडिल्य ने शादी नहीं की, कहने लगी कौन उनके कपड़े धोता, कौन खाना बनाता, कौन उनके सेवा करता, मैं सीधा भगवान का भजन करूँगी। तो 4 बजे उठकर नदी पर जाते थे, स्नान करके आते थे और 9 बजे तक घंटी हिलाते थे। कुछ दिन के बाद वहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। शांडिल्य की और वसुमती की कुटी अगल बगल में थी। शांडिल्य की कुटी जल गई, वसुमती की बच गई। शांडिल्य सोचने लगे कि यह कौन सा कानून है, मैं भगवान का भजन कर रही हूँ और मेरे कुटी जल गई और इसकी बच गई। तो नारद का आना जाना था। नारद आए, उन्होंने आ भगत किए, उसके पैर पखारे, आरती उतारी और पूछने लगे, बोले मुनिवर मुझे ये बताओ कि मैं 24 घंटों भजन में लगी रहती, ये मेरी बहन बच्चों के लिए झूठ भी बोलती, धोखा भी देती, इसकी गुट्टी बल गई और मेरी गुट्टी जल गई, इसका क्या कारण है? तो नारद ने कहा, बोले बहन इस धरती का नियम है, ईश्वर का कानून है कि नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। तुमने उस नियम को ठुटकारा तो ये बात हो गई। तो शांडिल्य कहने लगी तो अब मैं क्या करूं, मेरे तो आधी ज़्यादा उम्र हो गई। अब नारद ने कहा तुम सवेरे 4 बजे नदी पर जाती हो तो वापस लौटते समय जिस व्यक्ति पर तुम्हारी नज़र पड़ेगी उसको पति मान लेना। शांडिल्य सवेरे नदी पर गई, नहा धो करके वापस आई तो गांव में एक महारोगी था, रोग से उबक गया था। तो लुढ़कते लुढ़कते आत्महत्या करने के लिए नदी पर जा रहा था। शांडिल्य की नज़र उस पर पड़ गई। कहने लगे आज से तुम मेरे पति हो, आज से तुम मेरे पति हो।
उसने कहा कि अरे तुमने मेरे को ठीक तरह देखा? तो कहने लगे कि बहुत अच्छी तरह देखा। तो उसको कंधे पर उठाया, घर लाई, कपड़े सिलवाए, कपड़े पहनाए और लगी सेवा करने। कुछ दिन बीत गए। वो कहने लगा कि मैं शहर देखना चाहता हूँ। तो कंधे पर उठाया, ले गई शहर में। सारा शहर घूम कर के आई। जहाँ मार्केट लगती थी वहाँ पर खड़ी रह गई। 15-20 मिनट खड़ी रही। उसकी नज़र सामने वाली माड़ी पर पड़ी। सामने वाली माड़ी की लड़की को देख करके उसके मन में विचार आ गया। लड़की उसको लेकर के घर आई, कंधे से उतारा, पानी दिया। कहने लगे मैं पानी नहीं पीऊँगा। तो बोले खाना खा लो। बोले मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। तो वह कहने लगे कि मेरी क्या भूल हो गई जो आप मुझ पर रुठ गए? तो उसने कहा तुम्हारी कोई भूल नहीं। तुम जब चौराहे पे खड़ी थी, मैंने सामने की माड़ी में देखा तो वहाँ कोई एक स्त्री को देख करके मेरा मन उस पर जड़ गया। लड़की कहने लगी वो तो राजवेश्या का महल है। वहाँ पर एक तो पैसे की ज़रूरत है या तो सुंदर शरीर की, और तुम्हारे पास में ना शरीर है ना पैसा है। तो वह रात को 12 बजे के बाद उस तवायफ के दरबार में जाती थी। सड़ा समर्जन करके रंगोली निकाल के चले आती थी। कुछ दिन बीत गए। तवायफ ने देखा कि यह कौन कर रहा है। अपने सहेलियों को बुलाया, अरे यह कौन कर रहा है? यह अपना धर्म नहीं है, यह पतिव्रता का धर्म है। तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं कर रहे। फिर ये कौन कर रहा है? बोले पता नहीं। तो वह तवायफ जागते बैठी। शंडिल्या जब गई, सवड़ा समर्जन किया, रंगोली निकालने लगी, हाथ पकड़ लिया। कहा कि बहन तुम ये क्यों कर रही हो? तो उसने अपने पति की बात बता दी। तवायफ ने कहा पतिव्रता नारी के शब्द थे। उसका हृदय बदल गया। कहा कि अरे मैं तो तवायफ हूँ, तुम अपने पति के लिए इतनी सेवा कर रही हो तो रात को तुम्हारे पति को 12 बजे के बाद ले आना। शंडिल्या खुश हो गई, घर गई, उसको कहा, वो अभी खुश हो गया। 12 बजे के बाद खंडे पे उठाया और आने लगे। तो उस गांव में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया था। तो खून के बदला फांसी देना जरूरी थी। जिसको फांसी दी थी उसका गला पतला था, उसको फांसी नहीं लग रही थी। तो राजा ने आदेश दिया कि किसी मोटे आदमी को ले आओ और फांसी चढ़ा दो। फांसी दरोजे में दी जाती थी। सिपाही गए, बाहर गए तो एक साधु खा पी करके तगड़ा बन के रहा था, उसको ले आए। राजा ने कहा ठीक है, इसको फांसी चढ़ा दो। नियम था कि फांसी चढ़ाने से पहले पूछा जाता था तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उसके गुरु ने उसको कहा था कि तू यहाँ रुकता है तो रुक, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, पर तेरे ऊपर जब संकट आएगा तो मुझे याद कर लेना। अब वो गुरु को याद करने लगा। गुरु वहाँ प्रकट हो गए। उसके कान में कुछ कहा तो दोनों में झंझट होने लगी।
शिष्य कहने लगा कि मुझे फांसी जाने दो, गुरु कहने लगा मुझे फांसी जाने दो। दोनों कह रहे थे कि मुझे फांसी जाने दो। राजा ने पूछा, अरे क्या गड़बड़ी है, क्यों फांसी जा रहे हो? तो राजा को कहा वो महात्मा ने, बोले आज का दिन ऐसा है, आज का दिन जो फांसी जाएगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा। तो राजा ने कहा कि सब छोड़ो, मुझे फांसी लटकाओ। तो महात्मा अपने शिष्य को किस तरह बचाते यह कोई भरोसा नहीं है। तो उसको फांसी लगा दिया था। ये शांडिल्य अपने पति को कंधे पर लेकर के जा रही थी। साधु का ब्रह्मा ने प्राण चढ़ा लिए थे, उसको धक्का लग गया कंधे पर का, वो तिलमिला उठा और उसने श्राप दे दिया, जिसका मुझे धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने मुड़कर देखा, क्या कहा? बोले मुझे जिसका धक्का लगा है वो सूरज निकलते ही मर जाएगा। शांडिल्य ने उसको उतार के रख दिया और कहने लगे कि देखते हो कैसे सूरज निकलता है। पति सेवा का बल था। शांडिल्य ने धरती से प्रार्थना की कि हे धरती माँ, तुम अपनी गति को रोक दो, तुम अपनी गति को रोक दोगे, सूरज नहीं निकलेगा, मेरा पति नहीं मरेगा। धरती ने अपने गति को रोक दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऊपर से देवता उतर करके आए। देवता ने शांडिल्य को कहा कि 1.25 पहर तुम्हारे पति को मरने दो, हम इसको सुंदर शरीर से उठा देंगे। शांडिल्य ने कहा, मुझे सुंदर शरीर की ज़रूरत नहीं, मैं एक पल भी वैधव्य बर्दाश्त नहीं करूँगी। शांडिल्य अपने शब्द पर अडिग थे। इधर वो महात्मा का शब्द खाली नहीं जा रहा था, तो क्या करे? तो वो जो शांडिल्य का वैधव्य है वो तुमको 5 दिन के लिए बांट दिया है। ध्यान से सुनो बहनों। तो हर बहन को गुरु महाराज का आदेश है कि कोई भी बहन 5 दिन में खाना बना करके अपने परिवार को मत खिलाना। अगर तुम उस समय में खाना बना करके परिवार को खिलाओगी तो तरह तरह की बीमारी लग जाएगी, एमडी डॉक्टर भी बचा नहीं पाएगा। तो आपसे मेरी प्रार्थना है, तो बहनें पतिव्रता धर्म की पालना करें और ये जब 5 दिन हो तो खाना ना बनाए। तो इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। अभी तुम्हारे पास में 2-3 दिन बाकी है, 3 दिन में 2 ही दिन है, तो आप तन मन लगा करके बैठो। मालिक से आपकी आवाज़ लगा दी है आपने, मालिक ने सुन ली है। तो ये 2 दिन में तुमको 10 इंद्रियों पर कब्जा करना है। 10 इंद्रियों पर कब्जा कर लोगे तो तुम्हारे साधना में तरक्का हो जाएगी।